वेलकम टू द बेसिक्स। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से डेटा को एक्सेल के अंदर फॉर्मेट किया जा सकता है, यानी इसके ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें अप्लाई की जा सकती हैं। ये मेरे पास एक डेटा मौजूद है और अब हम देखते हैं किस तरीके से एक्सेल के डिफरेंट ऑप्शंस को इस डेटा के ऊपर एक्सरसाइज करके इसको एक सही फॉर्मेट पे लेके आया जा सकता है। अब जैसे ये मेरे पास एक मार्कशीट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अलाइनमेंट के भी इश्यूज़ हैं, यानी जो डेटा है वो डिफरेंट प्लेसेस में लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि उसकी प्लेसमेंट ठीक हो जाए, उसका कलर ठीक हो जाए, उस पर बॉर्डर्स लग जाएं। जहाँ पर बोल्ड इटैलिक करना है वो बोल्ड इटैलिक हो जाए, जहाँ हमें राइटिंग चेंज करनी है वहाँ हम राइटिंग चेंज कर लें। तो पहले तो हम एक एक करके इन सारी फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस को ढूंढते रहते हैं और एक्सरसाइज करते रहते हैं। ये जैसे आपके पास मार्कशीट लिखा हुआ है, बिल्कुल कॉर्नर पे आ रहा है। आप चाहें तो इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट कैसे चेंज करेंगे? होम के टैब के अंदर ही ये सारे टैब्स दिए हुए हैं। तो इसमें आपके पास एक टैब, जो थर्ड वाला टैब है, वो अलाइनमेंट का है। अलाइनमेंट के टैब में आकर अगर आप ये ऊपर वाले अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये आपके टेक्स्ट की ऊपर से नीचे तक की डायरेक्शन को सेट करता है। क्या ये आपको टेक्स्ट टॉप पे चाहिए, मिडल में चाहिए या डाउन पे चाहिए? तो यूजुअली हम प्रेफर करते हैं कि ये मिडल में चाहिए, तो ये मिडल में आ गया। इसी तरीके से ये जो नीचे वाली अलाइनमेंट होती है, ये डायरेक्शन सेट करती है कि आपको सेंटर में चाहिए, राइट पे चाहिए डेटा या लेफ़्ट पे चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि हमें ये डेटा लेफ़्ट पे चाहिए, तो हमने जैसे ही लेफ़्ट पे क्लिक किया, आप देखें इसकी अलाइनमेंट चेंज हो गई मार्कशीट की। इसी तरीके से ये जो हेडिंग्स हैं, हम चाह रहे हैं कि ये हेडिंग्स जो हैं सारी सेंटर में आ जाएं। तो हम इसी अलाइनमेंट के ऑप्शन में ये आप देख सकते हैं, सेंटर योर कंटेंट, सेंटर पे हम क्लिक करेंगे तो ये सेंटर पे हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो SNO है ये भी सेंटर में आ जाए हमारे पास। तो इस तरीके से शिफ्ट और डाउन एरो करके हमने इसको सिलेक्ट किया और ऊपर हम गए अलाइनमेंट के ऑप्शन पे, और अलाइनमेंट के ऑप्शन पे इसको भी हमने सेंटर कर लिया। और इसी तरीके से हमने इसे भी सेंटर कर लिया। तो ये हमने एक अलाइनमेंट एडजस्ट करने की कोशिश की। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि हमारा ये जो टेक्स्ट है इसकी राइटिंग चेंज हो जाए, तो हमने Ctrl+A करके पूरी एक्सेल शीट को सिलेक्ट किया। हमने प्रेस किया Ctrl+A और हम यहाँ फ़ॉन्ट के टैब के अंदर गए और यहाँ पर जहाँ कैलिबरी लिखा है उसके बराबर में एक एरो है। यहाँ से आप जो भी आपको राइटिंग पसंद है आप वो राइटिंग सिलेक्ट कर सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की उस पर्टिकुलर शीट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये राइटिंग हमें समझ आती है तो हमने ये राइटिंग अपने लिए सिलेक्ट कर ली। हम चाहें तो इसको मज़ीद चेंज भी कर सकते हैं। वी कैन हैव सम बोल्ड काइंड ऑफ राइटिंग एज वेल। ये जैसे एक फॉर्मल राइटिंग हो गई सिलेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम राइटिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम चाहते हैं कि ये क्योंकि हेडिंग्स हैं तो ये हेडिंग्स बोल्ड हो जानी चाहिए, थोड़ी उभरनी चाहिए। तो हमने इस तरीके से ये शिफ्ट और राइट की दबा के हेडिंग्स को सिलेक्ट किया और हमने जो है यहाँ पर फ़ॉन्ट के ही टैब में B जहाँ पर लिखा है इस पर क्लिक किया। इसके ज़रिए जो हमारा टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम चाहें तो हमारी जो हेडिंग है, जो मार्कशीट है, जो मेन हेडिंग है, हम उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यहीं फ़ॉन्ट के टैब पे U का ऑप्शन है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगी मार्कशीट आपकी। इसी तरीके से आप चाहें तो ये जो आपके टोटल्स हैं इसके ऊपर आप एक स्पेसिफ़िक तरीके का बॉर्डर लगा सकते हैं। तो बॉर्डर लगाने के लिए भी आप फ़ॉन्ट के टैब का यूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट के टैब पे ये जहाँ पर विंडो टाइप बना है, ये बॉर्डर के ऑप्शंस होते हैं। इसके बराबर में एक एरो है जैसा आप देख सकते हैं। इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर के ऑप्शंस आपके पास खुल जाएंगे। तो इस पर आप टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर अगर आप लगाएंगे तो ये आपके पास टोटल वाला बॉर्डर आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी पे भी आप यही बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने सिलेक्ट किया, आप इसी तरीके से बॉर्डर के ऑप्शंस पे गए और टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर पे आपने क्लिक कर दिया। तो ये हो गया। आप चाहते थे कि यही टोटल वाली जो लाइन है ये बोल्ड हो जाए, तो इस तरीके से आपने इस लाइन को सिलेक्ट किया, मज़ीद इसको भी आपने बोल्ड कर दिया, ठीक है। आप चाहते थे कि जो सब्जेक्ट्स के नाम हैं ये ज़रिए के तो एक मुख्तलिफ़ तरीके से रिप्रेजेंट हो, तो आप इसको चाहें तो इटैलिक कर सकते हैं। इसी फ़ॉन्ट के टैब में I का एक ऑप्शन मौजूद है जो टेक्स्ट को इटैलिक कर देता है, थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने की कोशिश करता है। इसी तरीके से हम चाहें तो इस डेटा के ऊपर हम बॉर्डर्स लगा सकते हैं।
तो ये हम पूरा डेटा इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। शिफ्ट के ज़रिए आप इस डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, माउस के ज़रिए भी कर सकते हैं। ये आपने डेटा सिलेक्ट किया और यहाँ पर आप बॉर्डर्स के ऑप्शन पे गए और आपने यहाँ पर जाके ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दिया। तो ये आपने ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक किया तो ये बॉर्डर्स हो गए। अब आप चाहते थे कि जो टॉप के बॉर्डर्स हैं ये थोड़े से थिक हों, ऐसे नज़र आए कि ये हेडिंग के बॉर्डर्स हैं, तो आप दोबारा से फ़ॉन्ट के टैब पे गए, बॉर्डर्स वाले एरो पे गए और आपने यहाँ पर थिक बॉर्डर पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये वाला जो बॉर्डर है, जो मेन बॉर्डर है आपका, वो थिक हो गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप चाहें तो इस फ़ॉन्ट की जो है आप राइटिंग का जो कलर है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इस तरीके से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और हम चाहते थे कि ये ब्लू कलर के अंदर रिप्रेजेंट हो जाए, तो ये हमने इसको इस तरीके से ब्लू कलर के अंदर रिप्रेजेंट कर लिया। हम चाहते थे ये टेक्स्ट बहुत छोटा है, थोड़ा सा बड़ा हो के अपीयर हो, तो ये हमने अपर वाली जो की है फ़ॉन्ट के टैब में ही जो एरो कैपिटलाइजिंग की है उसको हमने प्रेस किया, तो इसके ज़रिए फ़ॉन्ट साइज़ हमारा इंक्रीज़ हो गया, हमारा जो टेक्स्ट है वो और ज़्यादा उभर के बड़ा होके नज़र आ रहा है। इसी तरीके से हम चाहें तो ये हेडिंग्स का जो फ़ॉन्ट का कलर है ये भी चेंज कर सकते हैं। इसको हमने सिलेक्ट किया और इसको हमने इस तरीके से ये डार्क ब्लू कलर दे दिया। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप चाहें तो आप अपने इन बॉक्सेस को फिल भी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट कि ये टोटल्स डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट हो तो आपने टोटल्स के लिए डिफरेंट कलर भी आप दे सकते हैं। तो ये जैसे हमने टोटल्स के लिए एक डिफरेंट कलर दे दिया। ठीक है, और हम चाहते हैं कि इसको हम फिल कर दें, तो फिल के लिए यानी बॉक्सेस को डिफरेंट कलर से फिल कर लें, तो इसी तरह फ़ॉन्ट के टैब पे आपके पास ये फिल का ऑप्शन मौजूद है और इस फिल के ऑप्शन के थ्रू आप किसी भी कलर के साथ जो है अपने इस टेक्स्ट को फिल कर सकते हैं। या आपने इस तरीके से फिल कर लिया। इसी तरीके से आपने इस टेक्स्ट को भी यहाँ फ़ॉन्ट के टैब पे ये पेंट का बॉक्स बना हुआ है, इसके एरो पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस आ जाएंगे कि जिनके ज़रिए आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं।